अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन इस राम मंदिर के लिए जो संघर्ष हुआ उसके पीछे कई किरदार हैं। उन्हीं में से एक है हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं, जिन्हें नेपाली बाबा नाम से जाना जाता है। उन्हीं से कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उस पर ये क्या सोचते हैं, कितनी लंबी लड़ाई रही। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हम बाबा से आज्ञा लेंगे ताकि अपना शुरू कर सकें। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलंद बात टीवी पर। बाबा, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बहुत लंबा संघर्ष हुआ और लेकिन फाइनली अब मंदिर बन रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सब समय के अनुकूल सब काम होता है। 2015 में मैं बहुत बड़ा एक यज्ञ किया था जी, जिसमें हमारे भारत के सभी सम्राट लोग जुटे हुए थे। जी, सिंघल जी, जी, नित्य गोपाल दास जी, परमहंस जी, जी, धर्मदास जी। जी, एक बहुत बड़ा विशाल जगह ऐसा ही हुआ। जी, राम नाम के प्रभाव में बतलाया जी, कि राम नाम के प्रभाव से 10 वर्ष के अंदर में मंदिर बन जाएगा। जी, निर्णय हो गया, सब कुछ हो गया, मंदिर बन भी गया। कुछ अधूरा कार्य है, सब पूरी हो जाएगा। जी, और प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी को, जो हमारे राम लाला का मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, जिसके उपलक्ष्य में मैं फिर दोबारा 1008 शिवलिंग स्थापना करके 108 मंदिरों में 21,000 नाम जापकों द्वारा जप हो रहा है। 1100 दंपति द्वारा राम मंत्र से हवन हो रहा है। लाखों हजारों आदमी का भोजन हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है। इस कलयुग में सतयुग आ गया, त्रेता आ गया। त्रेता में भगवान का अवतार स्वरूप में हुआ, तो स्वरूप में राम स्वरूप में मोदी का और लक्ष्मण के स्वरूप में जोगी का अवतार हो चुका और ये जुगों जुगांतर तक बना रहेगा। जब तक युग परिवर्तन नहीं होगा तब तक विचार परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारे राम और लक्ष्मण के रूप में रहेंगे और शासक रहेंगे और सबका कल्याण होते रहेगा। सब सतमार्ग पर चलते रहेंगे। राम राज में सब सतमार्ग पर चलते थे, उससे हमारे पूरे भारत सब सतमार्ग पर चलेगा। जी, हाँ, जग का यही प्रभाव है। जग से जग जो है परमात्मा का आगमन जग से हुआ, जी, है ना। परमात्मा की आगमन जग से हुआ, जी, इसलिए परमात्मा के आगमन के अवसर पर ये जग हो रहा है जी, और जग होते रहेगा। जी, यही मैं संदेश दूंगा कि सभी भारतवासियों, जी, संध्या 7-8 के बीच में 10 मिनट सीताराम नाम का जाप करो जी, कि परमात्मा इस सृष्टि में सनातन बने रहे, जी, स्वरूप में बने रहे। जी, परमात्मा तो बन ही रहते हैं लेकिन स्वरूप में बने रहे। मैं ये भी सभी राष्ट्रवासियों से जी, एक संदेश दे रहा हूँ जी, कि आप लोग अपनी अपनी घरों में 10 मिनट सीताराम नाम का जाप संध्या 7 बजे अवश्य करें। जी, जी। महाराज जी, एक सवाल और रहेगा। आपने बताया कि पूरी देखा जाए तो पूरी दुनिया राम में हो गई है, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मेरे सपने में राम आए थे। वो कह रहे हैं कि मैं 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं राम काल्पनिक हैं, कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को निमंत्रण मिलता है, वो फिर भी नहीं आते। तो उनको मतलब किस तरीके से आप देखना चाहेंगे, किस तरह से, या कोई सद्बुद्धि देना चाहेंगे, या किस तरह से क्या कहेंगे इस पर आप? भगवान का अवतार हुआ तो रावण तो नहीं आया, तो रावण कैसे आएगा? वो जानता था, रावण ज्ञानी था, जानता था। उसी प्रकार ही रावण स्वरूप सब ज्ञानी है, जानते हैं कि हमारा नाश का घड़ी आ गया। वो लोग कैसे आएंगे? संभव नहीं है, उन लोग को आना संभव नहीं। जो रावण स्वरूप है वो नहीं आएगा। जी, हाँ, जो राम का स्वरूप होगा, राम का भक्त होगा, धर्म प्रिय होगा, ऋषि मनीषी सब लोग आएंगे। जी, हाँ। महाराज जी, एक सवाल छोटा सा और है मेरा कि आप इतना भव्य सारी चीज़ें करा रहे हैं, यहाँ से नेपाल जो भगवान राम की ससुराल है वहाँ से भी लोग आए हुए हैं, तो मैं कह, आपने सरयू के तट को ही क्यों चुना? इसके पीछे कोई खास वजह? मैं जब से संन्यास लिया तब से नदियों के तट पर मैं रहता हूँ। जी, कभी गंगा के तट पर रहता हूँ, कभी जमुना जी के तट पर रहता हूँ, कभी सरजू जी के तट पर रहता हूँ। ये हमारी माँ है। जी, तो माँ से बच्चों को जितना प्यार मिलता है जी, उतना मुझको प्यार मिलते रहता है, इसलिए मैं माँ को गोद में रहता हूँ। जी।
हमारी माँ भरण पोषण करती है, हाँ। सारी व्यवस्था बनाती है। हाँ महाराज जी, अभी जिस तरीके से देखा जाए तो अभी कलयुग है, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन अब सरकार की, जैसा आपने बताया, राम लक्ष्मण मोदी और योगी, इनकी पूरी कोशिश है कि इस अयोध्या को उस तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है जैसे त्रेता में अयोध्या थी। तो इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप? इस बदलाव पर क्या कहेंगे? अयोध्या हमेशा से सजा हुआ है, सजा रहेगा जी। अयोध्या जो है 7 गो पुरी है, सभी 7 पुरी की जी। यही जननी है जी। इसी से सब पैदा हुए हैं, इसी से सब बना हुआ है। ये सजा हुआ है, सजा रहेगा। और सजा हुआ अभी पहले भी सजा हुआ था जी। जो विघटन किया वो बिगड़ गया और जो सजाया वो सज गया। जी महाराज जी, आप महात्मा हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, आपने बहुत ख्याति पाई है, राम का बहुत ज़्यादा भक्ति की है। तो एक सवाल और है, जब ये मंदिर का उद्घाटन मतलब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो कई शंकराचार्य हैं, शायद आपको जानकारी होगी, वो ये कहना है ये सब गलत हो रहा है, अधूरे मंदिर, मतलब वो विरोध जता रहे हैं। और इसके नाम पर जो कई दल हैं, कई नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है सब कुछ। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखो, शंकराचार्य जी लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं, जी, है ना जी। भगवान कभी अधूरा होता है उनको से पूछो तो, भगवान कहीं अधूरा होता है? जी। अब भगवान का मंदिर कहीं अधूरा होता है? धूर गर्दे में भी भगवान को स्थापना किया जाता है। आज बोल रहे हैं जिस दिन भगवान टाट में रह रहे थे उस दिन नहीं बोल रहे थे कि टाट में रह करके पूजा नहीं किया जाएगा जी। वो दिन नहीं वो लोग बोल रहे थे। जिस दिन भगवान पली उड़ाया गया था, क्या भगवान पली में रहते हैं क्या? उस दिन उन लोग को नहीं बोलना चाहिए कि भगवान को ऐसा ना करो, ऐसा करो। आज हो रहा है तो वो लोग उल्टे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान तो कहीं भी रह लेते हैं, जंगल में गए बिना जूता चप्पल को रह गए, बिना वस्त्र को रह गए। अब राज तिलक हो रहा है तो राज तिलक हो रहा है, राजकाज पूरी होगी जी। इसमें जो बोल रहा है अपना सोच से बोल रहा है, बोलने के उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। महाराज जी, अभी हम बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपने 14 साल के लिए अन्न जल त्याग कर दिया था। तो इतना बड़ा फैसला और इतना बड़ा मतलब क्या थी वो वजह, क्या वजह थी कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया? देखो, बिना तपस्या किए हुए जी। परमात्मा को पारदर्शी नहीं किया जा सकता है। आजकल के लोग ध्यान लगाते हैं, क्या ची के ध्यान करते हैं? ध्यान का तुम्हारे पास साधन है, ध्यान लगाते हो, साधन रहे तब तो ध्यान लगाओगे। जी जी जी। अन्न जल छोड़ना ये सब भगवान का ध्यान का काम है। जी। जब से आपका शरीर स्वच्छ नहीं रहेगा, जब से शरीर में काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, तब तक भगवान को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सारे विकारों को दूर करने के फलस्वरूप तब भगवान की प्राप्ति होती है। सब ज्यादा झूठे लोग बोलते हैं तो मैं भगवान को देखा, भगवान को, जो भगवान को देखा वो जानता है भगवान का कैसा स्वरूप है, वो जानता होता नहीं है। वो तो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मनीषियों ने लिखा, उसी को अनुकरण करके बताते हैं जी। जो देखा वो ही जानता है जी। सब नहीं जानता है जी। महाराज जी, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, मैं देखता हूँ पूरा वो पहने हुए, लेकिन आप ये जो टाट के जो ये है, मतलब इसके पीछे क्या वजह है? अभी भी कोई संकल्प है जो अधूरा है, या ये तपस्या का एक हिस्सा है? मैं दास हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, तो दास को दास जैसा रहना चाहिए और राजा को राजा जैसा रहना चाहिए। तो मैं दास हूँ, दास का पोशाक है। भगवान ये बलकल है, तो बलकल तो मिलता नहीं है, तो इसीलिए बोरा वोरा को टाट लगा लेते हैं। मैं बोरा के टाट में नहीं रहता हूँ, मैं तो परमात्मा में रहता हूँ। जैसे माँ के गर्भ में बच्चे को कोई ठंडी गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार भगवान के ध्यान में रहने वाले आदमी को ठंडी गर्मी प्रभावित नहीं करता है। तो ये कोई संकल्प है, आप हमेशा ऐसे रहेंगे या कुछ दिनों का ये कोई प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ, मंदिर से जुड़ा हुआ कोई संकल्प है? यह मेरा आजीवन संकल्प नहीं, आजीवन है। और जन्मों से और जन्मों से यही है। अच्छा। आज के जन्म से नहीं है, पूर्व के जन्मों से भी यही है, यही रहेगा। ठीक है। तो देखा आपने, महाराज जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई, कुछ लोगों को आईना भी दिखाया, और आज भी इनका संकल्प है, भगवान की भक्ति में ऐसे मग्न हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी टाट के जो बोरे हैं उन्हीं को ओढ़कर यहीं राम नाम का भजन करते रहते हैं। और इतना बड़ा कार्यक्रम भव्य जो आयोजन किया है उसका विषय इन्हीं को जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राठौर के साथ मैं राहुल ठाकुर, बुलंद भारत टीवी, अयोध्या।